चलिए घुमा फिरा के क्या बात करूं, सीधे मुद्दे पे आते हैं हम। फेल हो जाती है ना। हमने भी बहुत कुछ सोचा था कि अपने फ्यूचर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती और आपको पता है ना। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कैसे मैंने अपनी हालत बना रखी है। तो दिमाग में बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं और मैंने आप लोगों को भी शाम को एक वीडियो अपलोड किया था कि मैं जा रही हूँ मतलब डॉक्टर के पास और मतलब रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, जो मुझे मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझे मतलब पसंद करते हैं। तो वो उनको जानने की इच्छा, जानने के ये था कि मतलब आपका रिपोर्ट कैसा आया है, नॉर्मल है नहीं नॉर्मल है, ये सारी बातें मतलब बहुत से लोग मतलब मेरे प्यारे जो दोस्त हैं वो जानना चाहते हैं, है ना। तो दोस्तों कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ कुछ नहीं होता है। ये तो ऊपर सारा कुछ आगे का जो चीज़ें होती है ना वो मतलब कि पहले से निश्चित होता है और हम चाहे हम फ्यूचर की जितनी प्लानिंग कर लें तो वो सारी फेल हो जाती है ना। हमने भी बहुत कुछ सोचा था कि अपने फ्यूचर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती और आपको पता है ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस कितनी भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उससे उबर कर मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगी थी, बढ़ रही थी, मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। और फिर जब दिक्कत होने लगी तो मैंने जॉब भी किया था। आपको पता है मेरा चैनल भी हैक हुआ, उसको उसको उससे मैं उभर पाई, उभरी। तो फिर मैंने जॉब, दिक्कत होने लगी तो फिर मैंने जॉब किया, है ना। अभी मुझे केवल आई थिंक मुझे हाँ 1 मंथ हुआ है, सेकेंड मंथ लग गया है। तो सब कुछ सोच रहे थे चलो अब हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, अब हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, हमारे साथ दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़, ना आर्थिक रूप से ना मानसिक रूप से, और हम अपने बच्चों को भी हेल्प कर पाएंगे, है ना। ये सारी सोचते हैं लेकिन कहते हैं ना वो सब अच्छा मतलब जो सोचो वो नहीं होता है ना। चलिए घुमा फिरा के क्या बात करूं, सीधे मुद्दे पे आते हैं हम कि मतलब जो सोचो वैसा नहीं होता है। मैंने बहुत कुछ सोचा था, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी। तो बस मैं आप लोगों को पहले ही बता रही थी, अब मेरे साथ मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी, बीच बीच में होती थी और 3-4 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो थी। परेशानी भी मैं खुलकर बताऊंगी आपको। मेरी परेशानी ये थी कि मुझे 1 मंथ में 2 टाइम्स पीरियड होते थे, 2 टाइम्स पीरियड होता था और वो 8-8 9 9 दिन तक रहता। बीच में कभी कभी मतलब थक्के से भी होने लगते थे, ऐसा मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा यार ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही होता होगा, कुछ नहीं होता होगा, ऐसे ही होता है। तो फिर जब मेरे स्कूल में जो मेरी जहाँ सर्वेंट हैं स्कूल में, जो भाई लोग हैं वहाँ टीचर्स हैं कि अनीता ऐसे दिक्कत तुम्हें 3 से 4 महीना हो रही है तो फिर मतलब तुम्हें दिखाना चाहिए। लेकिन मैं ये सोचती थी मैं पैसों की दिक्कत के कारण, क्योंकि देखिए मैं जहाँ जॉब करती बहुत अच्छी पेमेंट नहीं है, लेकिन हाँ नहीं से कुछ तो है, नहीं से कुछ तो है ना। तो मैं जो पेमेंट मिलती थी तो मैं उसका आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा तो समझ लीजिए मैं भेज देती थी और जो बचाती थी अपने खाने पीने के लिए, राशन के लिए यहाँ रखती थी, है ना, और उनका भेज देती थी। तो मैं सोची चलो ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को अपनी हेल्प भी कर पाऊंगी, ये सोच रही थी मैं। और अच्छा खासा मेरा अच्छा लाइफ चल रहा था जब ये सारी चीज़ें। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, फिर मुझे खुद लेकर गई, जो कि मैंने आपको वीडियो पहले शेयर किया हुआ है। वो मैम शशि मैम मुझे लेकर गए। सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो मेरा आपको बताया था मैंने कि मेरी ब्लड जांच हो गई है, मेरा थायराइड हुआ है ना। मेरा थायराइड भी काफ़ी मतलब थायराइड भी मेरा बढ़ा हुआ है। तो मुझे थायराइड की गोली भी आगे बढ़ानी पड़ेगी। और मेरा ब्लड भी कम है अभी, मेरा ब्लड करीब 9 है। और भी कुछ है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे चलो थायराइड का या ब्लड का नहीं लग रहा है, मुझे चलो खाने पीने से हो जाएगा जो भी होगा। लेकिन टेंशन मेरी से मुझे इस बात की इतना सर में दुख रहा है ना, टेंशन सोच के कि सोनोग्राफी जब मैंने कराई तो उन्होंने गर्भाशय में मुझे गांठ बता दिया। मुझे उस चीज़ का बहुत टेंशन है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सुना हुआ है कि गांठ होता है वो बड़ा होता है जो भी है, तो फिर वो ट्यूमर या कैंसर का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि मेरी पहचान की जो मेरी मामी लगती हैं उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी और आज वो उन्होंने मतलब उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से उनकी मौत हो गई, वो कैंसर बन गया। तो वो चीज़ मैं सोचती हूँ, टेंशन उस चीज़ की मेरी है। देखिए मैं अभी तक कपड़े तक नहीं चेंज करी, जब से तब से मेरे सर में दर्द हो रहा है, टेंशन लेके बैठी हूँ, है ना। तो वो इस चीज़ में सोचती हूँ कि यार मैं क्या सोचती हूँ क्या होगा। मैं ऑपरेशन से वैसे बहुत डर लगता है। वैसे तो मेरा बेटी सीजर हुई है तो बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी
क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं ऐसा होगा, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। तो आपको पता है कि मेरे पास केवल 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 1500 रुपये थे, जिसमें से क्योंकि मेरे मेरी मुझे इस महीने केवल 8000 रुपये मिली थी, जिसमें से मैंने 5000 अपने हस्बैंड को दे दिया था। और जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उसमें से मतलब मेरे ब्लड जांच हुआ और थायराइड हुआ, तो करीब 1000 रुपये उस दिन खर्च हो गए थे मेरे। तो मेरे पास केवल 2000 था। 2000 में से भी मैंने 1000 का किराना लिया था, अपने मतलब सामान लिया था खाने मतलब राशन का, है ना। तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। जब जब उन्होंने मतलब सोनोग्राफी किया, उसका फिर से लगा 1000 रुपये। और एक पत्ता करीब 500 रुपये की टैबलेट है। मुझे इतना टेंशन है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूँगी, इतना मैं टेंशन हो गई। क्योंकि अगर नहीं खाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला है कि 3 महीने तक आपकी दवा चलेगी, 3 महीने के बाद फिर से सोनोग्राफी होगी, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर उसका ऑपरेशन किया जाएगा, है ना। मैं बहुत इस चीज़ से बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, और बच्चे लोग सुने हैं कि तो और बच्चे लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये देखिए, ये मेरे रिपोर्ट है, ये मेरी सोनोग्राफी की है। ये मेरा सीवीसी हुआ था, ये मेरी ब्लड जांच है, सब हुआ है। तो और देखिए, ये देखिए दवा, देखिए कितनी सारी, ये केवल 1 महीने की दवा है, हर महीने 4000 की दवा आएगी। ये देख रहे हैं, ये टैबलेट जो वो है ना, ये सारी टैबलेट, ये एक टैबलेट जो है ना 500 रुपये का है, एक डब्बा। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी सारी दवा मिली है मुझे। मेरा थायराइड को भी आगे बढ़ाया गया है डोज। तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया ना, तो अब मैं इतनी टेंशन में थी, मैं क्या करूँ, मेरे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। तो कहते हैं ना, इस दुनिया में जो है ना, इंसान है जो किसी की परेशानी समझते हैं, परेशानी भी समझते हैं, वो इंसान है। तो मेरे मेरे मतलब कि मुझे एक फ्रेंड मिले हैं, जो कि यूट्यूब के माध्यम से मिले हैं। तो मैं उनका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरे बुरे वक्त पे साथ दिया। जब जैसे मैंने कहा मैं किससे बोलूँ, फिर मैंने उन्हीं से बोला। तो उन्होंने तुरंत ही मतलब उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे दवा के लिए पैसे भेजे। पूरे 5000 आज खर्च हुए, मेरे पास नहीं थे। और मेरे हस्बैंड की तो आप जानते ही जॉब क्या है, उनकी फीस भी बच्चों का निकल जाता, तो मैं उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करती हूँ। इसी रीज़न से मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ आकर, है ना। तो मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊँ मुझे नहीं पता है। और लेकिन कहते हैं ना, वो अभी भी इंसानियत है, जो दुख को समझते हैं, है ना, जो दुख को समझते हैं, परेशानी समझते हैं, और बिना किसी स्वार्थ के जो किसी की हेल्प करते हैं, जिसके पीछे कोई स्वार्थ ना हो, एक अच्छे दोस्त की भांति, जो परेशानी समझते हैं। तो मैं तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से मैं आज ये दवा ले रही हूँ और मैं अपना इलाज करा पाऊँगी, है ना। क्या बोलूँ मैं, मेरा सर इतना ज़्यादा रो रहा है। तो मैं कहते ना, जैसा सोचो वैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्लानिंग पहले से होती है। तो आप लोग जानना चाहते थे कि रिपोर्ट में क्या क्या आया है, तो मैं आपको रिपोर्ट में बता दी हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे जो दोस्त हैं, प्यारे देवर हैं, प्यारे भाई लोग हैं, जो जानना चाहते थे, उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, ये तो लाइफ है ना, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते हैं ना, ये तो मैं मानती हूँ, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, कभी दुख आता है तो सुख भी आएगा। लेकिन पता है मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, जब देखो तो बुरा। मैं कुछ कोशिश करती हूँ अच्छा करने के लिए, आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरे साथ बुरा होता है। कोई बात नहीं, आप लोगों को तो वैसे भी रोने की वीडियो पसंद नहीं है, वैसे कमेंट आते हैं, तो मैं चाहती नहीं हूँ आप लोगों के सामने रोना, लेकिन आप लोग मेरे प्यारे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर हो, माई यूट्यूब फैमिली हो, तो मैं सब कुछ आपसे शेयर करना मेरा वह है, कर्तव्य है। और मेरी सास भी बोल रही, बोलने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा
टेंशन भी ले ली हूँ। आप लोग दुआ करना कि मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, मेरा दवाई से नॉर्मल हो जाए। 3 महीने तक दवा चलेगी, सांस फूल रहा है मेरा, 3 महीने दवा चलेगी। और आप लोग प्रार्थना करना कि मेरा दवा से नॉर्मल हो जाए। जैसा भी होगा आपको अपडेट बताऊंगी। ये वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं करना चाहती थी, बट आज ही मैंने कहा बना आज ही आप लोगों को बता दूं। मेरे पास पहले की वीडियो जो पड़ी है उन्हीं को मैं अपलोड करूंगी इसके बाद का, ठीक है। तो मैं तो बस आप लोगों के सामने हंसना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, खिलखिलाना चाहती हूँ, आपको एंटरटेन करना चाहती हूँ, लेकिन आप भी समझें मेरी परेशानी। क्या बोलूँ मैं, ठीक है। काफ़ी रो भी दी थी, मम्मी को बताई, मेरे बच्चे भी टेंशन में हो गए, हस्बैंड भी टेंशन में है। लेकिन मैं ज़्यादा हस्बैंड से उम्मीद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उनके पास खुद इतनी आमदनी नहीं है कि वो मेरी हेल्प कर पाएंगे ज़्यादा कुछ। मैं उनसे उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग प्रार्थना करना कि मैं ठीक हो जाऊँ, आगे कोई सिचुएशन ऐसी ना आए जो बिगड़े, है ना। ठीक है दोस्तों, यही बताने के लिए मैं आई थी, रिपोर्ट दिखाने के लिए आई थी। हाँ, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। बाय बाय बाय।